शांति। 18 फरवरी 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे 4 बार मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है गूगल मीट का, जिस लिंक के द्वारा आप चारों समय रोजाना जुड़ सकते हैं, क्योंकि एक ही लिंक रोजाना रहता है, हर टाइम के लिए रहता है। जैसे सुविधा हो आप जुड़ सकते हैं। यदि आपको जुड़ने में कठिनाई हो रही है तो सामने जिस वीडियो को आप देख रहे हैं, इसमें नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर आप मैसेज करके लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं और सुझाव दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम इस यूनिवर्सिटी में आए हो पुरानी दुनिया से मरकर क्या करने के लिए? पुरानी दुनिया से मरकर नई दुनिया में जाने के लिए। अभी तुम्हारी प्रीत एक भगवान से हुई है, जिसके लिए सारी दुनिया में कहते आए हैं, आप ना मरिए, स्वर्ग में ना जाए। जब तक हम मरेंगे नहीं तब तक हम स्वर्ग में जा नहीं सकते। स्वर्ग में जाना है तो हमें मरना होगा। क्या होता है मरना? मरना क्या होता है? अपने को आत्मा समझना है, शरीर नहीं समझना है। और कौन बताएंगे मरना क्या होता है? कौन बताएगा? कोई और? मरना माना परिवर्तन करना, मरना माना बदलना, ठीक है ना? और कुछ नहीं है। जन्म भी परिवर्तन है, मृत्यु भी परिवर्तन है। आत्मा शरीर में प्रवेश करती है जन्म, आत्मा शरीर को छोड़ती है मृत्यु। जन्म और मृत्यु केवल परिवर्तन के नाम है और कुछ भी नहीं। जैसे बहन जी ने बताया कि हम आत्मा समझे, शरीर नहीं, ये हमने परिवर्तन किया, ये मरना है। और अब बाबा कहते कि हमें अपने इस परिवर्तन को स्पष्ट करना है। मरेंगे तब, परिवर्तन तब होगा जब हम पिछला भूल जाए। जब तक हमें पिछला याद है तो अभी तक हम मरे नहीं हैं। इस बात को हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि अभी तक हम मरे नहीं हैं। मरेंगे जब हम परिवर्तन कर देंगे। परिवर्तन हुआ नहीं तो क्या मरे हम? हमने सुना, हमने जाना, हमने समझा, हमने किया, फोर्थ स्टेप पे जाकर आता है। फिर उसको अनुभव करना। हमने थोड़ी देर के लिए मरे, उसके बाद फिर वापस मर गए। हम इधर आए थे, वापस हम उधर चले गए। तो हमारी वो परिवर्तन हुआ नहीं, मरण हुआ नहीं। तो हमें मरना है मीन्स प्रैक्टिकली फाइनली मरना है, बदल जाना है।
तो हम इस विश्वविद्यालय में आए हैं, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर क्यों आए हैं? मरने के लिए। इस विश्वविद्यालय में आए हैं मरने के लिए। बाकी जितने भी विश्वविद्यालय हैं, दुनिया के अंदर भी जितने विद्यालय हैं, वो भी मरना सिखलाते हैं, परंतु कौन कितना मरता है वो उसकी मर्जी है। मीन्स उनमें भी परिवर्तन होता है। जो डॉक्टर नहीं था अब डॉक्टर बन गया, जो टीचर नहीं था वो टीचर बन गया, जो इंजीनियर नहीं था वो इंजीनियर बन गया। परिवर्तन, ये विद्यालय के अंदर भी परिवर्तन हो रहा है। हमें समझ में आ रहा है कि हम आत्मा हैं, हम ये शरीर नहीं है। जितना हम अच्छी तरह इसे समझते जाएंगे उतना हम अच्छी तरह बनते जाएंगे। बहुत अच्छी तरह हमें इस बात को अपनी बुद्धि में बिठाना है। मरना माना परिवर्तन होना। परिवर्तन नहीं हुए तो हम मरे नहीं हैं। परिवर्तन नहीं हुए तो हम मरे नहीं हैं। इस बात को बहुत अच्छी तरह बार बार स्मृति में लाना है। नई दुनिया में जाने, अभी तुम्हारी प्रीत एक भगवान से हुई है। अभी तुम्हारी प्रीत किससे हुई है? एक भगवान से हुई है। प्रश्न, किस विधि से बाप की याद तुम्हें साहूकार बना देती? कौन सी ऐसी विधि है उस विधि से बाप को याद करे तो हम क्या बन जाते हैं? साहूकार बन जाते। कौन सी विधि है वो? उस तरीके से बाबा, हाँ जी, मैं आत्मा बिंदु, बाप बिंदु, ड्रामा बिंदु, इसको याद करेंगे तो साहूकार बन जाएंगे। बाबा कहते हैं कि ऐसे ही बिंदु लगाते जाओगे, जैसे 1 के आगे 0 लगाओ 10 बनेगा, 10 के आगे 0 लगाओ 100 बनेगा, 100 के आगे 0 लगाओ तो 1000 बन जाएगा। ऐसे याद करेंगे तो धनवान जरूर, साहूकार जरूर बन जाएंगे। उत्तर, बाप है बिंदु। अब हमने उस बिंदु को समझना है, क्योंकि बिंदु को बोलना, बिंदु को रटना तो हम सीख लेते हैं, परंतु हमें बिंदु बनना है। बाप है बिंदु, पहले उसे हम अनुभव करें कि बाबा बिंदु है तो कैसे है, क्या है वो बिंदु। परमात्मा को हम बिंदु कहते हैं। डॉट कहो, बिंदु कहो, आत्मा कहो। कोई बताएंगे? बाप है बिंदु, क्या है वो बिंदु, कैसा है वो बिंदु? बिल्कुल एक सूक्ष्म से सूक्ष्म है, बिल्कुल सूक्ष्म है, जो हम खाली महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते उसको। उसे हम इन आंखों से देखना चाहे तो नहीं देख सकते, परंतु उस सूक्ष्म से सूक्ष्म बिंदु के अंदर ज्ञान का सिंधु समाया हुआ है। वो सिर्फ बिंदु नहीं है, वो ज्ञान का सिंधु भी है। उसमें सारा ज्ञान, सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का सारा राज समाया हुआ है। कोई ऐसा राज नहीं है जो उस परमपिता परमात्मा के पास ना हो। वो बिंदु आया है हमें भी बिंदु से ज्ञान का सिंधु बनाने के लिए। तुम बिंदु बन बिंदु को याद करो, तो जैसे बाबा ज्ञान का सागर है, ऐसे ही उस सारे ज्ञान को हम आत्मा ने भी अपने अंदर भरना है। अब कौन आत्मा कितना उसे भरेगी, कितना उसे अपना अनुभवी बनाएगी, ये डिपेंड करता है परिवर्तन पर। याद करो, बिंदु बन बिंदु बाप को याद करो, अर्थात बिंदु बाबा की श्रीमत पर चलो, क्योंकि ज्ञान तो उनके ज्ञान से ही आएगा ना। जो उनके डायरेक्शंस हैं, उन डायरेक्शंस को हम अपने जीवन में लेके आए। उनके सारे डायरेक्शन जब हमारे जीवन में आएंगे, तभी तो हमारे जीवन में वो ज्ञान
वो गुण, वो शक्तियां हमारा हिस्सा बनेगी। उस ज्ञान का जितना हम मंथन करेंगे तो हमारे जीवन में आएगा, तो साहूकार बन जाएंगे। जितना ज्ञान आप भरते जाएंगे, जितना आप बाप समान बनते जाएंगे, उतना साहूकार बनते जाएंगे। क्योंकि इन ज्ञान गुणों की शक्तियों की अभाव से बिंदु हम भी थे, परंतु हमने ज्ञान गुण शक्तियों को अपना खर्च कर दिया था, जिससे हम कंगाल बन गए थे, गरीब बन गए थे। अब बाबा कहते उन गुण और शक्तियों से अपने आप को भरो, तो क्या बन जाओगे? क्या बन जाएंगे हम? धनवान बन जाएंगे, साहूकार बन जाएंगे, धनवान बन जाएंगे। साहूकार बन जाएंगे। जैसे एक के साथ बिंदु लगाओ। अब एक के साथ बिंदु लगाने का क्या मतलब है? एक गुण, एक शक्ति हम अपने जीवन में लाएंगे, और वो भी किसके द्वारा? एक शिव बाबा के द्वारा। एक है एक शिव बाबा, जिसके द्वारा हमने एक गुण, एक शक्ति अपने अंदर धारण की तो हमारी बढ़ गई। दूसरा गुण, दूसरी शक्ति हमने अपने में धारण की, वो बढ़ गई। ऐसे एक एक गुण, एक एक शक्ति, एक एक विशेषता जो परमपिता परमात्मा के पास है, उनको हम अपने में जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे तो वैसे वैसे बढ़ते जाएंगे। बिना उन गुण और शक्तियों को अपने में बढ़ाए हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये नहीं कि इतने गुण तो आ गए हैं, वही रुकना नहीं है, हमें और आगे बढ़ना है। हमने बाप समान बनना है। जितने बाप में गुण व शक्तियां हैं, उन गुण और शक्तियों को अपने जीवन में धारण करना है। थोड़ी थोड़ी देर बाद अपने आप को चेक करना है कि यदि मेरी जगह पर परमात्मा होते तो इस काम को कैसे करते, और देखो कि मैंने वैसा क्यों नहीं किया, कहाँ मेरे से कमी रही। अब मैं इस बात पर अटेंशन दूं, मैं भी बाप समान इस कार्य को करूं। इस समय परमात्मा ने जैसे सोचा वैसे ही मैं सोचूं, तो मैं अपनी सोच को धीरे धीरे उसी अनुसार बदलता जाऊंगा। जैसे जैसे मेरी सोच बदलती जाएगी, मेरे विचार बदलते जाएंगे, मेरे जीवन में परिवर्तन आता जाएगा। ऐसे बाप की याद से बिंदु लगती जाती है, एक एक गुण आगे बढ़ता जाता है और हम धनवान बनते जाते हैं। याद में ही सच्ची कमाई है, क्योंकि उस गुण को जितना हम अपनी बुद्धि के अंदर मंथन करेंगे, उतना वो हमारे जीवन में धारणा होती जाएगी, हमारे जीवन का हिस्सा बनता जाएगा। जैसे गाय जितना जुगाली करती है, उतना ही उसका वो भोजन उसके शरीर का हिस्सा बनता जाता है। गीत, महफिल में जल उठी शमा। ओम शांति। इस गीत का अर्थ कितना विचित्र है। महफिल में जल उठी शमा, फिर क्यों ना आए पर